हेलो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। कहानी अब आगे बढ़ती है। हमें 1985 के विस्कॉन्सिन को दिखाया जाता है। यहाँ टीवी के मिनटमैन कुछ अनजान लोगों से फाइट करते हैं। यहाँ वो शख्स जिसने पिछले पार्ट में लालटेन से आग लगाई थी वो आता है। उसका चेहरा अभी भी दिख नहीं रहा। वो मिनटमैन को मारता है, उसे डिवाइस लेता है और मैजिकल गेट से अंदर चला जाता है। ये कहानी फ्लैशबैक की है जो दिखाती है कि उस शख्स ने टाइम मशीन को कैसे चुराया। प्रेजेंट में लॉकी टीवी के ऑफिस में बैठा मैगजीन पढ़ रहा है। सामने की वॉल क्लॉक लॉकी से मस्ती करती है। मोबियस लॉकी को इन्फॉर्म देता है अब ये अपने मिशन के लिए निकलने वाले हैं। ये उस दूसरे लॉकी को ढूंढेंगे जिसने कि टाइम लाइन चुरा ली थी, और वो लॉकी जो कि एक एक करके टीवी के मिनटमैन को मारता जा रहा है। ये टीम आगे की स्ट्रेटेजी बनाती है। मोबियस कहता है कि ये लोग लोकी के ही एक वेरिएंट को ढूंढ रहे हैं। उसके पास इस लोकी से कुछ अलग पावर्स हैं। ये उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां से टाइम लाइन चोरी हुई थी। यहाँ लोकी को डाउट होता है। वो कहता है कि इस एरिया के आसपास दूसरा लोकी है। मोबियस उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहता है, पर यहाँ टीवी की B-15 कहती है कि लोकी सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। यहाँ ये टाइम लाइन को रीसेट करके चले जाते हैं। टीवी ऑफिस में हम देखते हैं कि टाइम लाइन अब फिर से स्ट्रेट हो गई है। रवना मोबियस से पूछती है कि उसे और कितना वक्त चाहिए। एक वेरिएंट के साथ फील्ड में घूमना कंट्रोवर्शियल है। वैसे भी लोकी एक क्रिमिनल है। मोबियस कहता है कि उसे कुछ और वक्त चाहिए। मोबियस लोकी से मिलकर कहता है कि उसे इस मिशन को और सीरियसली लेना होगा। वो उसे फाइल्स के पास ले जाता है और कहता है कि इन फाइल्स में से उन्हें इस दूसरे लोकी का कोई हिंट मिल सकता है। लोकी एक पुरानी फाइल को उठाता है जिसमें एक सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बारे में मेंशन है। 9000 से भी ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। जीरो वेरिएंस एनर्जी वहाँ डिटेक्ट हुई थी। ये सब पढ़कर लोकी इमोशनल होता है। अचानक से उसे कुछ समझ आया है। वो मोबियस के पास जाकर कहता है कि दूसरा लोकी एपोकलिप्स में छिपा हो सकता है। मोबियस कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो। लोकी बताता है कि एपोकलिप्स हिस्ट्री से जुड़ा है। एसगार्ड को डिस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्सस इवेंट हुआ था। लोकी के कहने पर दोनों इटली पहुँचे हैं। यहाँ ये टाइम में काफ़ी पीछे 79 AD में पहुँचे हैं। लोकी कहता है कि ज़ीरो वेरिएंस एनर्जी की वजह से यहाँ जो कुछ भी होगा उसे टाइम लाइन पर कोई असर नहीं होगा। टीवी ऑफिस में पता भी नहीं चलेगा कि टाइम लाइन ख़राब हुई है। मोबियस उसकी बात का यकीन नहीं करता। लोकी कहता है कि यहाँ थोड़ी ही देर में ज्वालामुखी फटेगी और देखना टाइम लाइन पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ वाकई में एक्सप्लोजन होता है। मोबियस देखता है कि लोकी की बात सही निकली। ये वापस टीवी ऑफिस पहुँचते हैं। अब ये अंदाज़ा लगाते हैं कि दूसरा लोकी ऐसे ही किसी टाइम में छुपा हुआ है। वो कुछ भी करता है, टाइम लाइन में उसे कोई चीज़ नहीं दिखता और ये उसको पकड़ नहीं पाते। लोकी ये फिगर आउट करता है कि नकली लोकी एल्बमा 2050 में छिपा हुआ है। मोबियस रवना से 2050 में लोकी के साथ जाने की इजाज़त मांगता है। रवना इसे इनकार करती है। मोबियस उसे कन्विंस करता है। इसके बाद ये टीम बनाते हैं। ये उस वेयर हाउस में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं जहाँ क्लास 10 एपोकलिप्स है। B-15 लोकेशन पर पहुंचकर कहती है कि मोबियस लोकी के साथ आगे नहीं जा सकता। मोबियस इसका विरोध करता है। लोकी उसे मना लेता है। B-15 और लोकी एक साथ आगे जाते हैं। यहाँ काफ़ी अंधेरा है। लोकी यहाँ कुछ आवाज़ें सुनता है। ये एक शख्स को देखते हैं। B-15 उसके पास जाती है, उसे टच करती है। इसके बाद वो शख्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, पर इसके बाद B-15 के बर्ताव में चेंज आया है। वो अब कुछ अलग बिहेव कर रही है। B-15 अब लोकी बन चुकी है। वो लोकी को कहती है कि तुम जैसे लोगों को भेजा गया है मुझे पकड़ने के लिए। इधर मोबियस और उसके साथी बाकी लोगों को वेयरहाउस में चेक कर रहे हैं कि इनमें दूसरा लोकी कौन है। यहाँ स्टाफ जैसे ही B-15 के पास आता है, B-15 उसे टच करती है। उसकी एनर्जी उस स्टाफ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। असली लोकी उससे पूछता है कि तुम मुझे अपना असली चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे हो। वो इसका जवाब नहीं देता। इधर B-15 को होश आया है। लोकी इधर देखता है कि दूसरा लोकी इस वेयर हाउस को उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। इतने में दूसरा लोकी किसी और की बॉडी में आकर उस पर वार करता है। यहाँ दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। नकली लोकी यहाँ बॉम्ब सेट कर रहा है। इधर B-15 मोबियस के पास पहुँच चुकी है। ये चारों तरफ लोकी को ढूंढ रहे हैं। इधर मास्क में नकली लोकी दिखता है। जैसे ही वो चेहरे से अपना नकाब उठाता है, ये कोई लेडी है। अगर आप लोकी की कहानी पहली बार देख रहे हैं तो आप इस लेडी को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इस कहानी में फ़िलहाल हम इसे इस एक लेडी ही रहने देते हैं। आगे कहानी में हमें इसके बारे में पता चलेगा। इधर टीवी ऑफिस में टाइम लाइन में मेजर चेंजेस आने शुरू हुए हैं। सभी मैजिकल गेट से 2050 में पहुंचने निकले हैं। इनमें रवोना भी है। वो लेडी मैजिकल गेट से यहाँ से चली जाती है।
लोकी मूवीज और उसके साथियों को अपनी तरफ आते देखता है। लोकी मैजिकल गेट से यहाँ से चला जाता है। इसी नोट पर इस कहानी का दूसरा पार्ट यहीं समाप्त हो जाता है। इसकी आगे की कहानी हम कल तक पब्लिश कर देंगे। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें।